नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री अंजना नाथन से। अंजना नाथन का जन्म मुंबई में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग का कोर्स किया, फिर धार्मिक सीरियल देवों के देव महादेव से टीवी जगत में कदम रखा। इसमें अंजना ने अयप्पा भगवान की मां का किरदार निभाया था। फिर टीवी सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में साउथ इंडियन पड़ोसी का किरदार निभाया। तो टीवी सीरियल नीली छतरी वाले, सावित्री देवी, कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गुम है किसी के प्यार में अहम भूमिका निभाई है। तो दंगल टीवी में अभी चल रहे धारावाहिक नथ, जेवर और जंजीर में शीला बुआ की भूमिका निभा रही हैं। अंजना ने क्राइम शो सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में 80 से ज्यादा एपिसोड में डिफरेंट किरदार निभाए हैं। तो फिल्म प्रस्थानम में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला के साथ अभिनय किया है। तो मराठी फिल्म फक्त 12 तास में भी अदाकारी की है। अंजना ने वेब सीरीज चक्रव्यूह डैमेज 2 में भी एक्टिंग की है। तो बोनविटा के विज्ञापन फिल्म में भी अंजना नाथन नजर आई हैं। तो बहुत जल्द वेब सीरीज उन्नाव द कल्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई देंगी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारी मेहमान होंगी अभिनेत्री अंजना नाथन। अंजना नाथन ने टीवी सीरियल देवों के देव महादेव से शुरुआत की। इस सीरियल में अयप्पा भगवान की मां का किरदार उन्होंने निभाया। उसके बाद फिर कई सीरियल्स में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल किए हैं। बड़ा ही एक फेमस सीरियल था बहू हमारी रजनीकांत, जिसमें जो मुख्य भूमिका में जो किरदार थी, अभिनेत्री थी, उसने रोबोट का किरदार निभाया था और बड़ा ही लोकप्रिय सीरियल रहा। इस सीरियल में अंजना नाथन ने साउथ इंडियन पड़ोसी की भूमिका निभाई थी। तो उसके बाद जो फिल्म है प्रस्थानम में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ के साथ भी इन्होंने काम किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये प्रस्थानम फिल्म का पिक्चर आप देख रहे थे। तो वहीं ये जो फिल्म पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इस पिक्चर में ये चक्रव्यूह वेब सीरीज थी, उसकी ये पिक्चर है। तमाम तरह के किरदार तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो अंजना नाथन ने निभाए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई अभिनेत्री अंजना नाथन। अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्ते। अंजना जी, आप मुंबई में रहती हैं। अक्सर लोग देश के कोने कोने से मुंबई आते हैं अपने एक सपने को लेकर, लेकिन आप पहले से ही मुंबई में थी, आपका जन्म मुंबई में हुआ, पढ़ाई लिखाई सब आपने मुंबई में की। तो मुंबई के बाय इंडस्ट्री में जाने का जो सपना था, कब आपको लगा कि मुझे भी, जब देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वहां पर रहना, स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल होता है, और मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आपके साथ था, लेकिन कब यह आपको लगा कि मुझे भी इस एक्टिंग के क्षेत्र में आगे जाना है, मुझे भी एक्टर बनना है? जी, मैं जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं पहले थैंक यू बोलूँगी और मैं मतलब अपने बारे में ये कहूँगी आई एम नॉट गुड स्पीकर। हम्म। तो अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे जो डैडी है वो डिफेंस में है, मम्मी हाउसवाइफ है। मेरा जी। जन्म मुंबई में ही हुआ है, मुंबई में पली बड़ी हूँ, मुंबई में ही घर है, सब कुछ है। एक नॉर्मल सी जॉब करती थी नरीमन पॉइंट, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए और सडनली ऐसे ही मतलब एक सास बहू हम लोग जो सीरियल देखते थे तो हाँ। सडनली मेरी सास ने कहा कि जो साथिया साथ निभाना चल रहा था, तो मेरी सास ने कहा अरे ये बहू गोपी बहू ऐसी दिखती है, तू तो उससे अच्छी दिखती है, तू ट्राई करना। तो मुझे ना वो जो चीज है ना वो बड़ी मतलब क्या कहते हैं वो दिल को छू गई। तो मैंने हाँ। कहा चलो जैसे लोग गार्डन में जाते हैं, चलो अपन भी वैसे ही एक ट्राई करते हैं। जी। तो और ये वैसे ही बात मेरी ये बात जर्नी। आपसे आपकी सास ने कही थी? हाँ, ऐसे ही कही थी, मतलब उनको हाँ। ये नहीं लगा था कि मैं सीरियस हो जाऊंगी इस चीज के जी। लिए। जबकि मेरा जो फैमिली यहाँ का बैकग्राउंड है वो साउथ इंडियन है, केरला वाले हैं जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो उनका हमेशा फोकस रहा है कि करियर पे, मतलब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जी। या हाउसवाइफ है तो या जॉब करे कहीं। जैसे मेरे हस्बैंड कोटक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है तो एक बैंक में लग गई, मतलब एक नॉर्मल लाइफ। हम्म।
तो उनको ऐसे लगा नहीं, उन्होंने ऐसी चाय पीते पीते बात कही थी कि अरे इससे तो बेटर तू दिखती है, हाँ। तू नहीं जा सकती क्या? बट जाने के बाद उनको बहुत भारी पड़ा, क्योंकि हाँ। मेरे जो बच्चे हैं उनको ही संभालना पड़ा। हाँ। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा मतलब इतना पसंद नहीं था, हम्म। बट ठीक है, अभी जिस तरह से मेरा चल रहा है काम, तो वो हिसाब से वो अभी कूल है। और हाँ। मैं सच कहूँ, जब तक आपके घर वाले आपको मॉरल सपोर्ट नहीं करते हैं, एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने शुरुआत में कहा कि आप अच्छी स्पीकर नहीं है, कुछ गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन अभी जो आपने बातें कही हैं इसमें कोई शक नहीं, आप अच्छे स्पीकर भी हैं। तो अगर कहीं से कुछ डाउट है तो आप इसको जहन से निकाल दीजिए। बहुत अच्छा आप बोलती हैं और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें रखी हैं। अच्छा, फिर नहीं, जो एक्चुअली हमारे सेट पे, नहीं एक बात बताती हूँ, जी। हमारे सेट पे जब भी आते हैं चैनल्स वाले, बहुत सारे चैनल्स वाले आते हैं, जो जैसे हम डेली शो कर रहे हैं तो जी। हमारे सेट पे डेली आना जाना होता है, हमेशा बाइट्स के लिए पूछते हैं। हम्म। मैंने हमेशा मना किया है, मतलब मैं बिल्कुल बाइट भी नहीं देती हूँ। बट हाँ, फोटोज बोलते हैं कि मैम एक फोटो क्लिक तो करे, जी। तो मैं सोचती हाँ चलो फोटो तो ले ही लेती हूँ। बट भले उनको लगे कि मैम को ईगो है, ये है, बट नहीं, मैं थोड़ा डरती हूँ जी। बात करने के लिए, तो इसीलिए मैं नहीं, वो लेकिन डरने थोड़ा की आपको दूर ही जरूरत रह नहीं, आप रही बहुत हूँ। अच्छी बातें करती हैं। अंजना जी, फिर जब आपकी सास ने कहा कि जो टीवी सीरियल में जो बहू बनती हैं, जो भी कलाकार आ रहे हैं, इससे अच्छी तुम दिखती हो, तुम अच्छा कर सकती हो, तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो? फिर आपने इस बात को सीरियसली लिया, फिर आपने कैसे शुरुआत की? क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि आपने कुछ समय के लिए एक्टिंग कोर्स किया, उसके बाद फिर जो पहला ब्रेक था आपका, वो कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक मुझे देवों के देव महादेव में मिला, जो लाइव ओके पे आता था, जो बहुत ही पॉपुलर शो था। जी। मतलब 4-5 साल पहले की बात है। हम्म। बहुत पॉपुलर शो था वो। जब भी मैं शो देखती थी ना, तो मुझे बड़ा प्यारा लगता था वो शो देखने में। जो महादेव है, जो जी। सती थी, पार्वती थी, मतलब बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत फेमस शो था। तो ऐसे ही करते करते, मतलब एक्चुअली इसमें थोड़ा योगदान मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड के कुछ जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है, आप इनका जो क्या वो ऑडिशन, ट्रायंगल के लिए मुझे ऑडिशन के लिए, ट्रायंगल जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो फिर मैंने 10-12 टेक दे दिए। और फिर मुझे एक मतलब मैंने एक अयप्पा का ट्रैक आया था। हाँ। तो उसमें महारानी मीनाक्षी के रोल के लिए मैं कास्ट हो गई, सिर्फ मेरे लुक्स के वजह से। बाकी कुछ आता तो था नहीं, बट सिर्फ लुक्स के वजह से मुझे वो महारानी में कास्ट किया गया। हाँ। जब जो पहला दिन था आपका, जब आप पहली बार गए सेट में, आप क्योंकि इसके पहले आपने कुछ समय के लिए आपने कुछ एक्टिंग कोर्सेज किया था, फिर जब पहले दिन गए आप एक्टिंग के लिए, जो पहला शेड्यूल था आपका, वो कैसा था? पहला दिन का एक्सपीरियंस तो हमेशा यादगार रहता है, तो कैसा था और क्या कुछ खास था उस दिन आपके लिए? खास मतलब मैं पहले तो डरी डरी हुई सी थी, और एक ऐसा मन हो रहा था, नहीं इससे अच्छा तो मेरा घर है। घर में और बाहर की दुनिया में ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है, इसमें बहुत डिफरेंस है जी। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि आदत नहीं थी घर के बाहर जाने की, लोगों के साथ मतलब जुड़ने की, बात करने की। डायरेक्टर है, ये है, कहाँ लाइट है, कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे जी। मैं बहुत डरी थी। बट हाँ, जो डायरेक्टर थे, अभी मुझे नाम तो याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो ऐसी मेरी हालत थी कि बस कैसे तो काम खत्म करूं और घर जाऊं। तो बस काम कर रही थी, और जो मेरे पति बने थे उनको तो मैंने सीरियसली लिया था। मतलब वो कहीं किसी से बात करते थे, किसी लेडीज से, तो मैं उनको बोलती थी, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बीवी यहाँ बैठी हूँ ना, आप क्यों दूसरे के पास जाते हो? अच्छा, पहले दिन ही आप डरी हुई जरूर थी, लेकिन पहले दिन ही आपने खिंचाई करना शुरू कर दिया था आपके को एक्टर्स के। हाँ, को एक्टर मतलब मैं घुस गई उस कैरेक्टर के अंदर, ऐसी गई ना कि वो जब भी किसी और औरत से बात करते थे तो मैं बोलती थी, भाई कैसा बेशर्म इंसान है, बीवी यहाँ बैठी है और कहाँ दुनिया भर की औरत से ये बात कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा भी, आपको शर्म नहीं आती, आप दूसरी औरत से बात कर रहे हो? तो वो ऐसे सडनली ऐसे सरप्राइज हो गया कि ये क्या। तो उसने मुझे पूछा, आपका ये फर्स्ट डे है? तो मैंने कहा हाँ। तो बोलते, आपने इसके पहले कभी काम किया? मैंने कहा नहीं। तो बोलते हैं अच्छा। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया कि देखो, मैं फैमिली वुमन हूँ, बच्चे है, ये है, पति है, ये वो। तो बोला अच्छा मैम। बोलता है माँ मैं समझ गया।
अच्छा उसके बाद तो एक उनको ना मेरी ये चीज बहुत अच्छी लगी। जी नहीं, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि आपने जो पहले जिक्र किया कि आप अच्छी स्पीकर नहीं है, आप कितनी अच्छी स्पीकर हैं आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखती हैं अरे आप और पहले दिन आप डरी हुई थी लेकिन आपने कोई एक्टर्स की खिंचाई भी करना शुरू कर दिया। अच्छा उसके बाद एक और फेमस सीरियल था जो कि मेरा भी फेवरेट रहा है, मैंने भी इसके कई एपिसोड्स देखे हैं, बहू हमारी रजनीकांत है, क्योंकि हाँ। इसमें जो लीड एक्ट्रेस थी वो एक्चुअली थी असल में रोबोट वो। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीरियल था ये, जिसमें आप एक साउथ हम्म इंडियन पड़ोसी का आपने किरदार निभाया था आपने, और आपने कहा है कि आपके जो हम्म। हस्बैंड वाली जो फैमिली है वो साउथ इंडियन की तरफ से है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने उस कैरेक्टर को हम्म। ज्यादा रिलेट किया होगा आपने। तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस था? इसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम्म। और एक बोलते हैं ना, एक लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी। मतलब देवों के देव महादेव में मैंने सिर्फ एक हफ्ते का ही रोल किया था, जो माइथो शो में ज्यादा डायलॉग्स नहीं रहते, जी। तो ज्यादातर फोकस मेरे हस्बैंड पे था, तो मुझे तब तक भी कुछ आइडिया नहीं था। हम्म। जी। है कि कैसे एक्टिंग करना है, कैसे क्या करना है। हाँ। तो तो एक चीजें रहती है ना, तो वहां पर मैं जब गई, हम्म। तो शुरुआत जब मेरा फर्स्ट जो क्या बोलते हैं, मेरी एंट्री थी, जो फर्स्ट एंट्री थी वो शो में, तो मैंने शुरुआत ही ऐसे की, अय्यो। तो वो डायरेक्टर को इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो तकिया कलम है ना, आप कैरी करना, हाँ। ये अय्यो हमेशा आप रखना, हाँ। हर सीन में। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। तो फर्स्ट डे तो चलो, वो थोड़े जो एक्सेंट है हाँ। उसमें मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि वो लोग स्त्रीलिंग को पुल्लिंग जैसा बात करते हैं। जी। मतलब जैसे किसी लेडीज को बोलना है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, हाँ। तो उसको बोलना पड़ता है, अरे ये तुम क्या करता, हाँ। ऐसे। तो अच्छा जैसे तो उसमें एक आपने लाइन बड़ा बड़ा अच्छा इसको आपने भूमिका निभाई है, तो कुछ दो तीन डायलॉग हो हाँ जाए, कुछ दो तीन लाइन के डायलॉग अगर आपको याद हो इस किरदार के, तो हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेगा। हाँ आप हाँ भी हाँ। कुछ इस स्टाइल में। उसमें ऐसा था कि ये जो पति है, अपने पत्नी को, मतलब जी। जो रॉबर्ट है, उसको ऐसा ठोक रहा है हथौड़े से। हाँ। तो मैं ऐसी पास हो रही हूँ उसके उनके विंडो से, तो मैं देख के ऐसे सडनली बैक होती हूँ, और ऐसे ऐसे करके मैं बोल रही हूँ, अय्यो ये क्या करता, पति अपनी ही पत्नी को हथौड़े से मारता, अय्यो। ऐसे करके मैं चली जाती हूँ। हाँ। अच्छा अभी 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 हाल ही में जो दंगल चैनल है उसमें जो एक टीवी सीरियल चल रहा है, नथ, जेवर और जंजीर, इसमें आपने शीला की हाँ बुआ की भूमिका निभा रही हैं आप, तो अभी करंट में ये चल ही रहा है सीरियल ये तो, और बहुत लंबे समय से चल चल ही रहा रहा है। है। जी क्योंकि 7 अक्सर महीने हो गए, जी क्योंकि 7 अक्सर मंथ्स। जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा होगा तो आप हमेशा ये एक सोचती होंगी कि क्योंकि जो पहला आपने का एक हफ्ते का सीरियल था, एक हफ्ते का काम था, तो आपका एक ये तमन्ना होगी कि एक ऐसा कैरेक्टर मुझे मिले जो लंबा चले और कहीं से कहीं एक उस कैरेक्टर से आपकी एक पहचान बने, तो मुझे लगता है इस सीरियल ने आपको वो पहचान दी है। नहीं, इस सीरियल से नहीं मैं बोलूंगी, मैं हम्म। मेरा जो स्टार प्लस का शो था, गुम है किसी के प्यार जी। में, तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था उषा मौशी, उससे मुझे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। हम्म। वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था। जी। मतलब उसमें जो लड़की है, मतलब मेरी बेटी जैसी है, जो हाँ। सही, उसके साथ नोक झोंक दिखाई है। हम्म। बड़े प्यारे सीन थे। संजय नार्वेकर जो मेरा भाई दिखाया है, हम्म। तो बहुत अच्छे अच्छे सीन थे उसमें। जी। और आफ्टर मैरिज जब शादी करती है, तो शादी के बाद भी मैं उसी के घर में रहती हूँ। हाँ। वो जल्दी लड़की रहती है, तो हमेशा मैं उसको समझाती रहती हूँ, सपोर्ट करती रहती हूँ, हर जगह उसके साथ रहती हूँ। जी। तो ये वैसे वाला कैरेक्टर है। इसके हम्म। प्रोमोज भी आए थे, काफी प्रोमोज पहले चल रहे थे, हम्म। जो वो देखेंगे तो याद करेंगे। वो प्रोमो स्टार्टिंग में तो चल ही रहा था, जब वो जी। शादी का सीन है और मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ ऐसा करना अशुभ होता है, सही, तो ऐसा वाला। जी। अच्छा जब बट आप वो इस शो से मुझे ज्यादा लोग जानने लगे। जी आप जब इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, तो क्या आप जो क्राइम शोज देखती थी, क्योंकि जो क्राइम शोज के एक अलग जोनर रहता है, तो किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, क्योंकि उसमें खून खराबा, चोर पुलिस ज्यादा दिखाते हैं, तो जब आप इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, जब आप घर में एज ए गृहिणी के तौर पर आप थी, तो आप क्या उस पर क्राइम शो आप देखती थी आप? क्योंकि अभी बात करें तो आपने क्राइम शो के आपने तकरीबन 80 से ज्यादा आपने एपिसोड कर लिए हैं। क्राइम पेट्रोल का किया आपने, सावधान इंडिया का किया आपने, और तमाम सीआईडी के भी आपने एपिसोड किए हैं। तो पहले आप पसंद करती थी
ये क्या क्या यही वजह है कि इसलिए इससे ज्यादा आपने अभी 80 से ज्यादा आपने एपिसोड में काम किया है? मैं अगर कहूँ ना, एज अ नॉर्मल लोग मैं अगर कहूँ, हाँ। एक एज एन ऑडियंस, तो क्राइम पेट्रोल ये सबसे ज्यादा देखने वाला शो है। मैं खुद भी देखती थी। अच्छा। बट मुझे नहीं लगा कि मैं इसका एक इन फ्यूचर हिस्सा भी बनूंगी, और ऐसा हिस्सा बनूंगी कि हर टाइम, मतलब मंथली में 2, 3, 4 एपिसोड तो मेरे होते ही होते थे। हाँ। मंथली, एवरी मंथ। मतलब वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आने लगा। जैसे कास्टिंग डायरेक्टर है नेहा सिंघानिया जी, जो क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उसने मेरी लाइफ बना दी उससे। मैंने उसका एक शो किया क्राइम पेट्रोल का जी। तो वो इतना अप्रिशिएट किया मुझे वहाँ के प्रोडक्शन ने या कास्टिंग वाले ने, जो उनके पास एक रिपोर्ट जाती है, तो उससे वो मेरी लगातार कास्टिंग करने लगी जी। फिर वो और भी जगह मेरा रेफरेंस देने लगी। हाँ। तो इसलिए मैंने क्राइम पेट्रोल के काफी एपिसोड्स जी। अच्छा, सास के कहने पर आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई और आप इस एक्टिंग के क्षेत्र में आई। अब आपने बहुत सारा काम कर लिया, आपने फिल्म भी किया, आपने फिल्म के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब इतना काम किया आपने कहा कि हफ्ते में 1-2 एपिसोड्स आप करते ही थे इस क्राइम शोज के, तो डेफिनेटली टीवी में भी आता होगा, टीवी में भी देखते होंगे आपके घर वाले, तो फिर आपकी सास का रिएक्शन, आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या रहता है? मेरे हस्बैंड को ना मेरा एक ही एपिसोड अच्छा लगा, जिसमें मैं बहुत गरीब रहती हूँ, 3 लड़कियां हैं सोलापुर का कुछ मतलब सोलापुर बेस पे स्टोरी थी, और वो हस्बैंड मुझे बहुत मारता है। अच्छा। तो बोलते जो मैं नहीं कर पा रहा वो आदमी कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग का जवाब था। लगातार कूट रहा है तुझे, लगातार मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है और तू रो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था उनका ये। और आपकी सास का क्या रिएक्शन रहता जब आपको देखती है टीवी में? सास, एक्चुअली मेरी सास बहुत खुश होती है जी। उनका फेवरेट शो था गुम है, तो वो मेरे लिए सिर्फ वो शो देखती थी। क्या बात है। हाँ, मेरे लिए शो देखती थी और मुझे हमेशा बोलती थी कि तू बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, अच्छा काम करती है। बस ऐसे इतना तो, मतलब मेरे लिए सिर्फ मुझे अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है अगर आप आई हैं, आप इतना सारा काम कर रही हैं, तो उनकी जो बात थी उसको आपने अपने सीरियसली लिया, उसके बाद फिर आपने इस फिल्म में जाने की सोची आपने। अच्छा, फिल्म की बात करते हैं। फिल्म भी आपने की है जो फिल्म प्रस्थाना में, इसमें आपने संजय दत्त और जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला के साथ आपने काम किया है। तो इन स्टार्स को आप बचपन से आप देख रहे होंगे, तो इनके साथ काम जब हमको करने का मौका मिलता है तो वाकई खुशी तो होती होगी। क्या एक्सपीरियंस था? और जब आप पहले दिन सेट में गई तो क्या कुछ खास आपने इनसे कहा या फिर कुछ खास इन्होंने आपसे कहा? एक्चुअली ये बॉलीवुड मूवी के लिए ना मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं फैक्ट बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में कैसी मेरी एक फैमिली भी है और इंडस्ट्री भी है। मैं इंडस्ट्री में सेकंड प्रायोरिटी दूंगी। मुझे सडनली एक कॉल आया था कि ऐसे ऐसे मूवी है, इसमें संजय दत्त है, जैकी श्रॉफ, सब बड़े लोग हैं, लीजेंड है। तो मैंने कहा यार मेरी थोड़ी होगी, मैं कौन सी स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे कौन कास्ट करेगा, मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ। और सडनली मुझे एक हफ्ते में कॉल आया कि मैम आपकी कास्टिंग डन हुई है, ऐसे ऐसे है, आपको डेट दिया जाएगा। तो मेरे लिए सपने के बराबर था। मतलब क्या रियली में बिना कहीं जाए, बिना कहीं किसी को मिले आपकी कास्टिंग डन हो गई। मुझे अपने आप में बहुत प्राउड फील हो गया कि चलो, संजय दत्त तो मेरा फेवरेट हीरो था, था बोल सकती हूँ जी। मतलब एक रहता है ना, जब आप छोटे रहते हो तो आप हमेशा इमेजिन करते हो कि मैं संजय दत्त को मिली हूँ, संजय दत्त के साथ हूँ। एक ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरे लिए। और जब फर्स्ट डे था, मैं खड़ी थी ऐसे ऐसे पल्लू वल्लू ओढ़ के, मतलब सिंपल वाला रोल था। तो वो अपना शॉट देके ऐसे आ रहे चल के, तो मैं ऐसे आजू बाजू में देख रही हूँ कि किसको देख रहे हैं, ये मेरी तरफ ही आ रहे, बट ये देख किसको रहे यार। बड़ी स्माइल थी उनके फेस पे। आए ऐसे, हाथ आगे किया, हाय हाय अंजना, कैसी हो आप? तो मैंने कहा सर आई एम फाइन सर। तो एक स्माइल देके चले गए। तो मेरे लिए मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा कि वो खुद सामने से आए, आपसे हाथ मिलाए। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इवन बता तो रही हूँ, ऐसे आसपास आजू बाजू में देख रही हूँ कि किसके पास आ रहे हैं और किसको स्माइल दे रहे हैं।
और आपने उनके कंधे मूवमेंट को बड़ा अच्छा कॉपी किया जब आप ये किस्सा बता रही थी। अच्छा। वो चलती जी है ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, मराठी फिल्म भी आपने की है फक्त 12 तास, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस था और उसके कोई अगर संवाद आपको अगर याद हो मराठी फिल्म का तो वो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। ये एक नॉर्मल सी फिल्म थी जो हाउस वाइफ थी। हम्म। तो अभी ये किए हुए काफी साल हो गए, तो ऐसे कुछ जी। खास में डायलॉग्स नहीं अच्छा, बता डायलॉग नहीं, सकती अगर इसमें मराठी से। फिल्म का कोई गाना अगर आपको याद हो या आपकी कोई मनपसंद आपको कोई गाना याद हो मराठी हाँ, का तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मराठी फिल्में मुझे बहुत पसंद है। जी। आणि मैं महाराष्ट्रीयनी हूँ। हाँ। मेरी मदर टंग महाराष्ट्रियन है, मराठी है। जी। तो एक फिल्म थी मुंबईचा फौजदार, हम्म। जिसमें रविंद्र महाजनी और रंजना, जी। ये स्टार कास्ट थे। तो उनका एक गाना है, प्लीज। हा सागरी किनारा, ओला सुगंध वारा, ओल्या मिठीत येतो अंगावरी शहारा, अंगावरी शहारा, हो हो, हा सागरी किनारा, ओला सुगंध वारा, ओल्या मिठीत येतो अंगावरी शहारा, अंगावरी शहारा, हो हो। अच्छा, हम चाहेंगे एक जो ये जो आपने लाइन बोला इसके एक शॉर्ट में इसका एक मीनिंग बताइएगा कि क्या मीनिंग होता है इस गाने का। ये एक्चुअली एक समुंदर किनारे ये सॉन्ग है। हाँ। जो दोनों थोड़े खेल रहे हैं पानी के अंदर। और ये जो मूवमेंट है ये बड़ा लवी डवी है, जो वो उसको हक कर रहा है। हाँ। बाहों में ले रहा है। हाँ। तो वो उसको फील करवा रहा है। तो वो बता रही है कि तुम्हें, अच्छा, ये रोमांटिक सॉन्ग है, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, ये फील करने के बाद मतलब वो जो सहारे आते हैं ना अंग पे, जो बोलते हैं, हाँ, काटा आना, हाँ, रोम, तो उसी को इस गाने में दर्शाया गया। अच्छा, हम वेब सीरीज की बात करें आपकी डैमेज 2 में हम बात करें तो इसमें आपका जो कैरेक्टर था इसको थोड़ा डार्क कर दिया गया था, तो किस तरह का इसमें कैरेक्टर था कि आपको पूरा डार्क कर दिया था और क्या कुछ बने थे आप इसमें? मुझे जब कास्टिंग वाले का कॉल आया था तो मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी उन्होंने। उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये लेडी कैसी है, एग्रेसिव होना है ये सीन में थोड़ा डाउन होना है, ये सीन में आपको न्यूट्रल रहना है। तो वैसे 2-3 उसने स्क्रिप्ट भेजी थी मेरे कैरेक्टर की। तो उसने लिखा भी है कि ये केयर टेकर है, बहुत ही इसको गरीब दिखाना है, लाचार दिखाना है, मतलब अगर टैन हो तो बेटर है। अब ऐसा है ना कि मैं इतनी फेयर हूँ, तो ये कभी कभी ना लुक्स भी मैटर करता है जी, और ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। अच्छा, फिर तो मेरे घर में जब मैं ऑडिशन बना रही थी तब मैंने खुद ही अपने आप को टैन किया। अच्छा, बाल पूरे फ्रीजी किए, ऐसे बीच में बांग रखा, ऐसे फ्रीजी किए, एक ऐसे चोटी बांधी, एकदम डल वाली साड़ी जो थी वो मैंने पहनी, ऐसे ऐसे पल्लू लिया था और पूरा मैंने वैसे ही मतलब उसी कैरेक्टर में आपने ऑडिशन बना के भेजा। फिर मुझे लगता है कि जैसे जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने देखते से ही आपको फाइनल कर लिया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो परफेक्ट है। मुझे मीटिंग के लिए जब बुलाया तो हमारे जो डायरेक्टर थे एकांत बबानी जी, उन्होंने जब देखा तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि कास्टिंग तो हो गई थी और मैं अपने ओरिजिनल लुक पर चली गई थी वहां पे जी। और आने के बाद जब हमारा ये शूटिंग खत्म हुई, जब मैं उनसे मिली कि सर आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और रियली में बहुत अच्छा लगा, वो अमेजिंग जर्नी थी मेरे लिए। मतलब स्टार का सब बड़े थे, अध्ययन सुमन, हिना खान और भी काफी सारे एक्टर थे, बट मेरा तो उन्होंने मुझे कहा कि अंजना सच को मैंने जब तुम्हें मीटिंग में देखा ना, मैं लाइफ में कभी नहीं सोच सकता था कि तुम ये काम करोगी, क्योंकि तुम ओरिजिनली इतनी फेयर हो, इतनी अलग डिफरेंट दिखती हो, लेकिन जो तुमने ऑडिशन भेजा ना, बस उसी के बेस पे हम लोगों ने कास्ट किया। देखिए बिल्कुल, वाकई ये एक अच्छे एक्टर की पहचान यही होती है कि जो डिमांड है कैरेक्टर की, जो कास्टिंग डायरेक्टर चाहता है, अगर हम वही बना के भेज दें
तो जो बेटर होगा बिल्कुल, और वही हुआ कि आपने, क्योंकि देखिए आपने इतना अच्छा सोचा कि जो जिस रोल के लिए मुझे बोला है मैं उस रोल को मैं गेटअप में आके ही ऑडिशन भेजती हूँ, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर को समझ में आ जाए कि इस गेटअप में इस रोल में मैं कैसे दिखाई दूंगी। और वाकई आपने यही किया। और जैसा कि आपने फिर से शुरुआत में कहा था, मैं फिर से उसको मेंशन करना चाहूंगा कि आपने कहा था कि दर्शकों से बोला था कि मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूं, कुछ गलती हो तो माफ करना, तो मैं फिर से इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी आपने बात रखी, और मैं तो बोलूंगा आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं। आपको तो कुछ मोटिवेशनल, अगर आप चाहे तो कुछ आप लेक्चर दे सकती हैं आप क्लास में, स्कूल में जाके। बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके अंजना जी, लेकिन समय कम है, नहीं तो हम और चर्चा करते हैं आपसे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। आपने मुझे इस कार्यक्रम पे बुलाया, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे एक कहते हैं ना, एक हौसला मिल गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं बाइट दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर दीजिएगा। जो भी मेरे सेट पे आएगा मैं कहूंगी रुको मैं बाइट देती हूँ। बिल्कुल दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री अंजना नाथन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।